हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की कहानी है खिचड़ी का भोग। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उन्हीं के घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को कुछ फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाए। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही खाकर जाऊंगा। अब तो माँ कर्माबाई जी रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार कर्माबाई के यहाँ एक महात्मा आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर बोला, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की ही चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उन्हीं के लिए तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी माँ कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई के घर जाओ
और जो महात्मा उनके घर ठहरे हुए हैं उनको समझाओ उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह बात सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माताजी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा। पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस कभी नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।